करते, थोड़ी देर तो आम चूसते, पूरा आम नहीं पाते, थोड़ा सा उसमें छोड़ देते और फिर ब्राह्मणी की गोद में ही डाल देते। एक आम पाया। ये हैं श्री पंडरीनाथ भगवान। अब दर्शन हो गए पूरे। और ये असली चित्र है श्री पंडरीनाथ भगवान का। अब हमको ही देखो, कथा सुनो। तो यही ठाकुर जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और महाराज आधे आधे आम चौंके और चौंक करके उनकी गोद में डालते जाएं। बेचारे ब्राह्मण देवता दंपति एक दूसरे को देखने लगे, बोले कि ये क्या कर रहे हैं? बोले कोई बात नहीं। 2-4 आम पा करके और उच्छिष्ट छोड़ छोड़ करके उनकी गोद में ब्राह्मण तो चले गए। अभी दोनों दंपति सोचने लगे कोई बात नहीं, 2-3 आम बचे, इनको धो के पंडरीनाथ भगवान का भोग लगा देंगे और ये जो आम ये हमारी गोद में छोड़ गए, इनको बांध लो, कोई जानवर या कोई जीव मिलेगा उसको दे देंगे। अभी इनमें आम बचे हैं, कोई जीव खा लेगा। जैसे ही दोनों आगे बढ़े तो ब्राह्मण तो थोड़े आगे चले गए, पत्नी धीरे धीरे पीछे आ रही थी। तभी उसको अचानक इतना भार लगने लगा, वो जो उसने झोली सी बनाई थी, इतना भार लगने लगा कि एक तरफ की ओर वस्त्र खिंचने लगा। जैसे उसने देखा मेरी झोली इतनी भारी हो गई, खोल करके देखा तो वहीं एक नन्हा सा बालक था। उसी का नाम पड़ा चोखो मेला। उनका नाम चोखो मेला इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान ने आम चौंक करके और गोद में मेल दिया, इसीलिए नाम उनका चोखो मेला। अब इनके कोई माता पिता नहीं है, ये ठाकुर जी ने इनको भेजा है। और ठाकुर जी जिसको भेजते हैं ना, वो निश्चित है कि संसार के भक्तों को पथ दिखाने के लिए भेजते हैं। हमने एक चीज अनुभव की भैया, अधिकतर भक्तों के चरित्रों में देखा गया कि उनका जन्म सामान्य हमारी तरह नहीं हुआ, कुछ ना कुछ अलग होता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिए आता है कि जैसे ही उनका जन्म हुआ, जन्म लेते ही उनके 3200 दांत थे। बालक के दांत होते हैं जन्म लेते ही, तो गोस्वामी जी के दांत थे। और उनके परिवार और गांव के लोगों ने यह सोचा कि ओहो, इसके तो सारे दांत निकल आए, ये अपशगुन बालक है। अपशगुन मान करके उनको थोड़ा किनारे कर दिया। वही गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए। सूरदास जी महाराज जन्म से ही अंधे हुए, उनके नेत्र ही नहीं थे। सब भक्त ऐसे नहीं होते, पर अधिकतर भक्तों के साथ कुछ जन्म से ही ऐसी स्थिति होती है कि जिसको संसार के लोग ये समझेंगे ये तो अपशगुन है, ये तो अच्छा नहीं हुआ। ठाकुर जी ने देखो उसके संग कैसा किया, अष्टवक्र, जन्म से ही 8 जगह से टेढ़े थे। ऐसी चोखो मेला। अब चोखो मेला को देख करके, उस बालक को देख करके ब्राह्मणी ने मन में विचार किया, अगर मैं इस बालक को लेकर के गई तो सब लोग पूछेंगे ये कैसे जन्मा, मैं सबको क्या उत्तर दूंगी। मेरी